पाकिस्तान की सियासी जिंदगी गुज़श्ता 50 साल से इस कदर तल्ख हो चुकी है कि यहाँ अपना नुक्ता नज़र बयान करना खुद को एक ऐसे खौफनाक जंगल में उतारना है जहाँ तानो तशनी, गाली गलोच, जातियात और अहले खाना तक की किरदार कुशी जैसी बलाओं का आपको सामना करना पड़ेगा। इरफान सिद्दीकी जैसे साहिब इल्म और हुस्ने किरदार से आरास्ता शख्स को जब सिराजुल हक साहिब के बयान पर मुखालिफाना तबसरा करना पड़ा तो उन्होंने कॉलम के आगाज में ही सिराजुल हक साहिब की तारीफ और तौसीफ करके खूबसूरत पेशबंदी की और अनीस के इस शेर को नसरी कालिब में ढाला। ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हर दम, अनीस ठेस न लग जाए आबगीनों को। सिराजुल हक साहिब की दरवेशी और कलंदरी का भी उन्होंने तस्करा किया और फिर उन्हें आली मकाम के मनसब पर सरफराज करने के बाद ही अपने लिए उनसे इख्तिलाफ की गुंजाइश निकाली। इरफान सिद्दीकी साहब के साथ मेरा एक गुना एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता है और मैं उनकी नफासत तबा का मद्दाह हूँ। मुझे इस बात का भी मुकम्मल इदराक है कि सिराजुल हक साहिब खुद ना भी चाहें मगर उनके बयान से अगर कोई इख्तिलाफ की जुर्रत करे तो फिर जमात इस्लामी की जदीद सोशल मीडियाई ज़ुर्रियत इस नाहंजार के साथ हौलनाक सलूक करती है। ये इस्लामी जज्बात से भरपूर ज़ुर्रियत पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग की सोशल मीडिया के जंगजू नौजवानों से कहीं बढ़कर मुगल्लजात, गलीज जुमलों, जाती रकीक हमलों और किरदार कुशी जैसे फ़नून गलीजा में महारत तामा रखती है। जमात इस्लामी की सोशल मीडिया टीम तो एक लफ्ज भी बयान से निकालने की मुआफी नहीं देती। आपने खा उनके हक में लिखते हुए एक उम्र गुजारी हो मगर वो एकदम आपके गुज़श्ता कई दिहाइयों के ताल्लुक पर पानी फेरते हुए आपको सीधा सीधा मुनाफिक, बिकाऊ और गुमराह के अलकाबात से नवाजेंगे। उनकी दुश्नाम तराजी की लुगत में जो फसाहत व बलागत है, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग के जदीद लौंडों को ये दौलत इल्म मुयसर ही नहीं। वल्दुल हराम और वल्दुल जना से शुरू होकर अब्दुल्ला बिन अबी के नक्शे जदीद तक ये सब कुछ कह डालते हैं। ये अलमिया सिर्फ जमात इस्लामी के साथ ही दरपेश नहीं है बल्कि हर वो मजहबी सियासी जमात दर्जा बदर्जा उस मरज का शिकार है जो इंतखाबी सियासत की गलाजत नगरी में उतर चुकी है। इनमें सबसे कम उम्र जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। आप उनके सोशल मीडिया पर एक नजर दौड़ा कर देख लें तो आपको और कुछ नया मिले ना मिले मगर आपकी गालियों के जखीरा अल्फाज में खातिर खा इजाफा जरूर होगा। यही आलम मौलाना फजलुर रहमान के अकीदतमंदों का है। इन उलमा व फुजला की गालियों का जखीरा अल्फाज तो अरबी और फारसी लुगत से मुरस्सा है। नून लीग, पीटीआई और पीपल्स पार्टी वालों को ऐसी इल्मी बसीरत वाकई मुयस्सर नहीं है जिसमें ये तमाम मजहबी जमातें बदरजा उत्तम कमाल लगती हैं। ये मजहबी सियासी मीडिया माहिरीन इंतहाई आसानी से किसी पर काफिर, कादियानी, यहूदियों का एजेंट, मुनाफिक, जानी, शराबी और नस्लन हरामी के फतवे लगा सकते हैं। इस तरह के फतवे पीटीआई, नून लीग या पीपल्स पार्टी के कारिंदे लगाने की जुर्रत ही नहीं कर पाते। उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने ऐसा कोई फतवा लगाया तो फिर मुकाबले में उन तमाम मजहबी जमातों के दारुल अफ्ता खुल जाएंगे जिसके नतीजे में कई सरफरोश अगर जोश में आकर उनकी जानिब बंदूकें तान लें तो फिर मौत यकीनी है। इरफान सिद्दीकी साहिब के कॉलम का पहला पैरा उनके इसी खौफ की अमली तस्वीर नजर आता है। मैंने एक दफा मरहूम मुनव्वर हसन साहिब अमीर जमात इस्लामी से दस्त बस्ता कहा था कि जमात इस्लामी को कम अज कम 5 साल के लिए तमाम तर सियासी सरगर्मियां तर्क करके सिर्फ अपने अराकीन के तज़किया पर तवज्जो मरकूज करना चाहिए ताकि जमात इस्लामी का वो सुनहरा दौर लौट आए कि जब खल्के खुदा पुकार पुकार कर कहा करती थी कि हम जमात इस्लामी वालों को भले वोट दें या ना दें, हम उनके अखलाक, हुस्ने सीरत, किरदार और ईमानदारी की गवाही जरूर दे सकते हैं। इन तमाम मजहबी सियासी जमातों के सोशल मीडिया जंगजुओं का आलम इस कदर गजबनाक है कि अगर आप मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक या साद रिजवी के खिलाफ एक लफ्ज भी मुंह से ना निकालें, इन तीनों की पॉलिसियों पर भी तनकीद ना करें, बिल्कुल खामोश रहें, मगर आपसे एक गलती सरजद हो जाए तो आप उनके किसी इंतखाबी मुखालिफ मसलन इमरान खान के ही किसी मौकिफ के हक में कोई बात कहते हैं तो फिर देखें मीडिया के मजहबी जर्नैल फौरन आप पर गालियों की बौछार कर देंगे, आपकी किरदार कुशी शुरू कर देंगे और फिर उनका हर कारकुन सवाब समझकर इसमें शरीक हो जाएगा। उनसे पूछो कि मैंने क्या आपके अकाबरीन को कुछ कहा, क्या आपकी किसी पॉलिसी पर तनकीद की, तो ये एकदम आग बगूला होकर बोलेंगे तुमने उस हरामी का साथ दिया इसलिए अब हमारे नजदीक तुम भी हरामी हो। काश ये तमाम मजहबी जमातें अपने तमाम सोशल मीडिया मुहिबान को अपने पेजेस और अकाउंट्स पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस और कुरान पाक की ये आयत लिखने का हुक्म दें तो ऐन मुमकिन है ये सुधर जाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को गाली देने से आदमी फासिक हो जाता है और मुसलमान से
लड़ना कुफ्र है। इसके साथ ही अगर कुरान पाक की ये आयत भी तहरीर हो जाए, बेशक अल्लाह फासिक लोगों को हिदायत नहीं देता, यानी आप गाली देने से फासिक हो जाते हैं तो फिर आप हिदायत से भी महरूम हो जाते हैं। मेरे ख्याल में आखिरत पर ईमान रखने वालों के लिए ये आयत और हदीस काफी है। इस मौजू पर बहुत कुछ है जो ज़ब्ते तहरीर में लाना लाजमी है। फसाद खल्क से डरकर अगर मजहबी सियासी जमातों की नस्लों की गलतियों की तरफ इशारा न किया गया तो रोजे हश्र हम सब लिखने वाले उसके लिए जवाबदेह होंगे, क्योंकि ये वबा अब जहर की तरह तमाम मजहबी सियासी जमातों के नौजवानों में सरायत कर चुकी है। लेकिन इस दफा मेरी मुश्किल बहुत आसान है, क्योंकि मुझे सिराजुल हक साहिब के बयान और उसके जवाब में इरफान सिद्दीकी साहिब के कॉलम, दोनों में से मुझे सिराजुल हक साहिब के बयान का दिफा करना है। इसलिए ऐन मुमकिन है कि इस दफा मैं जमात इस्लामी की गोलाबारी से बच जाऊंगा। रहा इरफान सिद्दीकी साहब का मामला, तो उनके ना तो परवाने और ना फरोजाने हैं और ना ही उनका कोई सोशल मीडिया सेल है जिसका गाली ब्रिगेड उनके दिफा पर मामूर हो। इसलिए मुझे उनकी जानिब से कोई खौफ नहीं। वैसे भी उन जैसे वसीउल कल्ब और आली ज़र्फ लोग तो पाकिस्तानी मुआशरे का झूमर हैं। शरीफ खानदान से अपनी तमाम तर मोहब्बतों और वाबस्तगियों के बावजूद उनकी मुझसे मोहब्बत में कभी कमी नहीं आई, बल्कि ऐन उन अयाम में जब मैं शहबाज शरीफ के ज़ेरे एताब था तो उनके हज के सफरनामे की किताब शाया हुई, जिस पर पाकिस्तान टेलीविजन ने उनसे एक इंटरव्यू का एहतमाम करना था। इरफान सिद्दीकी साहब ने टेलीविजन वालों को हिदायत दी कि मैं इस किताब पर सिर्फ और क्या मकबूल जान को इंटरव्यू दूंगा। पाकिस्तान टेलीविजन के अरबाबे हलो अक्द मुश्किल में पड़ गए कि मुझे कैसे बुलाएं, तो उन्होंने कहा, ऊपर वालों की नाराजगी की फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। इस रिश्ते और ताल्लुक की नजाकत और इरफान सिद्दीकी साहब की मोहब्बतों के एहतराम के साथ मैं उनसे इख्तिलाफ और सिराजुल हक साहब के बयान की हिमायत की जसारत कर रहा हूं, जो खालिसतन इल्मी, तारीखी और नजरियाती है, जारी है।